Hello guys, welcome back to my channel Edulon Education. So today we all will be studying the important dates and events of chapter Women, Caste and Reform and the Making of the National Movement. This is NCRT based. So let's see first of all the dates and events. This is prepared by myself. If you want it, you can just comment it out and I'll share it to you. This is really, I should say, important for the ones who want good marks, especially in a social science. And I can guarantee that one or two dates would actually come from it. Right, my paper was there on 22 and I prepared it on 15 for myself only. Then I just thought to share it with you as well. So first date is 1772 to 1833. तो इस चैप्टर के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है ना, 1772 to 1833. इस चैप्टर्स में ना आपको लाइफ स्पैन याद रखना कि इसका क्या लाइफ स्पैन है. जैसे अब ये लाइफ स्पैन हमारा राजा राम मोहन रॉय का है, यानी इंडिपेंडेंस से पहले ही मर गए थे ये. 1712 यानी 17th सेंचुरी की बात हो रही है. 1712 से 1833 तक. देन 1829 सती वॉज बैंड. अब आपको पता होना चाहिए किसने सती बैन करी थी. सती वॉज द प्रथा. I should say what was sati. All guys should know what is sati. Sati was when a woman's husband is died, the woman herself would be burned with the husband on the funeral pyre of his day. Right? तो क्या होता था ना, तब भी उसे जला दिया जाता था. तभी उसको जला दिया जाता था वहाँ पे. Then it was really in barbarism of India. On the first page of a chapter, Women, Caste and Reform, this is mentioned barbarism. This word means the evil practices in the Indian society. छोड़ो चलो. कि सती बैन हो गई थी हमारी 1829 के अंदर. राजा राम मोहन रॉय की वजह से सती बैन हो गई थी हमारी ना. उन्होंने एंशियंट टेक्स्ट दिखाए, उन्होंने अपनी राइटिंग यूज़ करके दिखाया कि ये सती प्रैक्टिस का तुम्हारे हिंदू कल्चर के अंदर, तुम्हारे एंशियंट टेक्स्ट्स के अंदर कोई भी मेंशन नहीं, कोई भी सोर्स नहीं है कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है, तो आप ये प्रैक्टिस क्यों फॉलो करते हो. इसी की वजह से सती बैन हुई थी 1829 में. Then is 1856 law was passed permitting widow remarriage. अब सती बैन हो गई, वुमेन्स जो विडो हो रही थी वो तो बच गई. अब ये ना एक और प्रथा चलती थी कि जिसका पति मर गया वो दोबारा शादी नहीं कर सकता. तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्हीं की वजह से विडो रिमैरिज पर एक एक्ट बना था. वो 1857 में बना था. Then Arya Samaj. It was founded in 1875 and it worked to remove the abolition of caste etc. Late 19th century first उर्दू novels were written. यानी उर्दू novels यानी जैसे हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, इसी तरह उर्दू लैंग्वेज थी. ठीक है ना. 19th सेंचुरी यानी नाइनटीन सेंचुरी के लास्ट की ईयर्स के अंदर हमारे उर्दू नॉवेल्स लिखने चालू हो गए थे. द हिंदू महाविद्यालय वॉज फाउंडेड इन 1875. बाय 1880s यानी 1880 साल, 1880 तक वुमेन ने स्कूल पास आउट करके यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में एडमिशन लेना शुरू कर दिया था. एंड ऑफ 19th सेंचुरी यानी जब 19th सेंचुरी ख़त्म होगी अराउंड 1999 ऐसे ही कुछ टाइम था, तब वुमेन ने बुक्स लिखनी शुरू कर दी. अब यहाँ पे 19th सेंचुरी यानी 18th सेंचुरी का एंड है. 1920 मूवमेंट्स हो रही थी ना, हमें आज़ाद करो एक्सेट्रा एक्सेट्रा मूवमेंट्स हो रही थी तब. तो वुमेन ने भी 1920 ईयर में सोशलिस्ट मूवमेंट्स को ज्वाइन करना शुरू कर दिया.
देन इन 20th सेंचुरी, बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, लीडर्स ने वुमेन को सपोर्ट करा कि हाँ दी कैन डू समथिंग, वी शुड हेल्प। 1929 के अंदर चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट पास हुआ, यानी पहले के टाइम में क्या होता था ना, लड़कियों की शादी 10 एज से भी पहले कर दी जाती थी। तो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, इट मेंट कि 1929 में पास हुआ था कि कोई भी बच्चा है तो वो शादी नहीं कर सकता। 1840 के अंदर क्या हुआ, परमहंस मंडली वाज फाउंडेड विच वर्कड फॉर एबोलिशन ऑफ कास्ट। ये ना अलग अलग मंडलीज है, इनके फाउंडर्स भी अलग अलग हैं। 1840 के अंदर हमारी परमहंस मंडली फाइंड करी गई थी, जो कि एबोलिशन ऑफ कास्ट, नहीं कास्ट सिस्टम में ना तुम ब्राह्मण्स पहले हैं, फिर क्षत्रियास, फिर वैश्यास, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ना अलग अलग टाइप से डिवाइड कर रखा था कास्ट को, कि जी आपकी जाति पहले है, अनटचेबल्स है, इनको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं है ना। तो 1840 में परमहंस मंडली फाउंड हुई जो इसके अगेंस्ट बोलती थी। 1827 के अंदर क्या हुआ, ज्योतिराव फूले, है ना, इसको हम बोलते हैं फूले, बेसिकली इसका शॉर्ट नाम है फूले। 1827 में बोर्न हुए थे, डेट स्पेसिफाइड नहीं है, ईयर स्पेसिफाइड है। 1873 फूले रॉट गुलामगिरी, इट वाज अ बुक, विच वन, फूले रॉट गुलामगिरी, विच मेंट स्लेवरी। 1999 में क्या हुआ, अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, हु बिलोंग टू द माहा फैमिली, वो यूएस से अपनी पढ़ाई ख़त्म कर कर इंडिया आए थे। 1927 was the start of temple entry movement by Dr. B.R. Ambedkar, because Ambedkar has himself experienced discrimination in his initial stages. So in 1927 he started the temple entry movement, which lasted for till 1935, and three movements were there for temple entry, यानी they were like हमें भी एंट्री चाहिए, भगवान एक है, भगवान सबके हैं, we also want to pray to God, why don't you allow Mahar families and all the untouchable castes to come into the temples. This was the temple entry movement. अर्ली 20th सेंचुरी, यानी 19th century was 18th century, 20th century is 2000s, not this, it is 1901, 1902, right? The known Brahman movement was founded by Brahmins. ब्रह्मो समाज, 1830 के अंदर ब्रह्मो समाज बना था। 1772 में उनका जन्म हुआ। 1833 में वो, आई गेस 1833 was only the date. 1833 was only the date when he died. In 1830 he founded the Brahmo Samaj, later known as, it was, I guess, I don't remember now. 1830 में ब्रह्मो समाज was founded by Raja Ram Mohan Roy. In 1829 when the law was passed. Then is 1863 to 1902 lifespan of Swami Vivekanand. Now you all should know who is Swami Vivekanand. Like Swami Vivekanand Janti also come. Like he was born in 1863 and he died in 1902, unfortunately. A report of New York Herald was given in 1893. Then Prarthana Samaj was founded in 1867. This we have come to the last page of chapter Women, Caste and Reform. This is the third page, and I should say that indeed say that all other dates are from chapter Making of National Movements. Veda Samaj was founded in 1864, and these all Samaj worked on different perspectives. Veda Samaj was, I guess, inspired by that Brahmo Samaj. 1875 Aligarh Muslim University was founded by Sayyid Ali Khan. Singh Sabha was formed at Amritsar in 1873. In 1879 Singh Sabha was formed at Lahore. अब क्रिश्चियंस का हमें पता नहीं है, इस चैप्टर के अंदर कुछ हिंदूज अपने रिफॉर्म के लिए लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, मुस्लिम्स लड़ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ बना रहे हैं, तो सिंह थोड़ी ना चुप बैठेंगे। उन्होंने भी अपनी अलग अलग सभाएं बनाई, उन्होंने भी ये कहा कि हम भी सुपरस्टिशंस है जो
हाँ, जो भी सुपरस्टिशंस हैं हमारे सिख रिलीजन में उसे भी रिमूव करते हैं, इंस्पायर्ड बाय एवरीवन दे डिड दिस। अब शुरू होता है हमारा दूसरा चैप्टर। 1870s एंड 1890s, डिससेटिस्फैक्शन विद ब्रिटिश रूल इंक्रीज्ड। अब ऐसा क्यों हुआ कि 1870 और 1880, इन दो ईयर्स के बीच में जो ब्रिटिश रूल से दोबारा से डिससेटिस्फैक्शन इंक्रीज होगी। 1857 में तो रिवोल्ट हुए, उसके बाद उन्होंने बहुत पॉलिसीज निकाली है ना, दे वर इन ऑल इन द फेवर ऑफ द इंडियंस। तो बट अब 1870 से लेके 1880s तक क्या हुआ, जो ब्रिटिश रूल से डिससेटिस्फैक्शन लोगों की ओर बढ़ गई। तो 1878 के अंदर उन्होंने क्या करा ना, आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर एक्ट पास कर दिया। अभी आर्म्स एक्ट क्या होता है? इट बैंड एनी इंडियन टू कीप एन आर्म एट देयर होम्स। आर्म यानी कि वो वाली बाजू नहीं, आर्म्स ओवर हेयर मीन्स वेपन्स, ठीक है। आर्म्स एक्ट ना क्या करता था, इट डिस अलाउड इंडियंस टू कीप एनी वेपन, ना राजा ना महाराजा, कोई भी हो, दे द इंडियंस कैन नॉट कीप आर्म्स विद देम। अब दे केप्ट इट फॉर सेफ्टी, इससे गुस्सा बढ़ा। फिर वर्नाकुलर एक्ट पास हुआ कि आप बिना हमारी परमिशन के न्यूज़पेपर में कुछ भी प्रिंट नहीं कर सकते हैं, आपको हमसे अप्रूवल लेनी पड़ेगी, हम अप्रूव करेंगे तभी आप उस न्यूज़पेपर को आगे भेज सकते हैं, आगे उसे पास कर सकते हैं। फिर और एल्बर्ट बिल 1883 में, फुरोर ओवर एल्बर्ट बिल वॉज इशूड बाय द ब्रिटिश। INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1885, यानी देख लीजिए अब कांग्रेस इतनी पुरानी है। जनवरी 1886, अभी 1878 में दो लॉज पास हुए जिसकी वजह से डिससेटिस्फैक्शन बढ़ गई। अब 1883 का टाइम आ गया। न्यूज़पेपर इंडियन मिरर वॉज रिटन, ये आपके एक बॉक्स में दिया हुआ था, जनवरी 1886 के अंदर न्यूज़पेपर इंडियन मिरर वॉज रिटन। एंड यू नो बाल गंगाधर तिलक, which newspaper was edited by him? He edited the newspaper, right? Tilak also edited the newspaper. अब कांग्रेस के हर बार साल अलग अलग प्रेसिडेंट्स बनते थे, तो 1887 के अंदर कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन बना था? बदरुद्दीन तायाब जी प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस के 1887 के अंदर। अब 1890 में क्या हुआ कि ना, देखो, वी ऑल नो दैट इन फर्स्ट 20 years कांग्रेस वाज मॉडरेट, यानी बातचीत से सोल्यूशन निकालो। बाद में रेडिकल लीडर्स आए जिन्होंने बोला बातचीत नहीं, दंगा करो, हंगामा करो और फिर सोल्यूशन मिलेगा हम लोगों को, लड़के सोल्यूशन लो। 1890 में ना इंडियंस ने पूछा कांग्रेस से, आपका क्या पॉलिटिकल स्टाइल है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप कुछ काम नहीं कर रहे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 1887 में क्या हुआ, दिनशा वत्सा, ही रॉट टू नारोजी। अब 1905 Lord Curzon partitioned Bengal, and they gave the reason due to administrative reasons. We are just partitioning the Bengal, but the original reason was that over there the bonds of people uh, in haranguing British, it was more, and that is why Lord Curzon, he just said that we are just partitioning Bengal because we are not able to administrate it properly. They partitioned it. जिससे 1906 में क्या हुआ, मुस्लिम लीग एट ढाका वॉज फॉर्म, ढाका। 1909 लीग desired separate electorates for Muslims, a demand considered by the government। अब लीग ने सेपरेट इलेक्ट्रॉट्स यानी सेपरेट स्टेट्स की डिमांड करी गवर्नमेंट से। क्या हुआ ना, जब कौन सी ईयर में उन्होंने सवाल करा था, 1890 के अंदर सवाल करा था कि भैया आपका पॉलिटिकल स्टाइल क्या है, कांग्रेस से सवाल करा था। तो 1907 में क्या हुआ, कांग्रेस दो हिस्सों में बढ़ गई, जैसे एक पिज्ज़ा था पूरा बड़ा सा, उसको हमने जब कट करा था वो दो हिस्सों में बढ़ गई।
तो 1907 में क्या हुआ, कांग्रेस भी दो हिस्सों में बढ़ गई, मॉडरेट एंड रेडिकल्स। एक थे बातचीत करके सोल्यूशन निकलेगा, एक थे दंगा करो हंगामा करो तभी सोल्यूशन मिलेगा, एंड दे वर द रेडिकल लीडर्स। दिसंबर 1915 है ना, अब पिज्ज़ा के दो पीस अलग तो रहते ही नहीं है, जब पिज्ज़ा नया नया आता है तो वो दोबारा से वैसा ही हो जाता है। तो दिसंबर 1915 में क्या हुआ, नया पिज्ज़ा आया, जो दोनों के दोनों ग्रुप्स थे, मॉडरेट्स और रेडिकल्स, वो एक साथ आ गए। 1916, sorry, the Congress and the Muslim League signed the historic Lucknow Pact and decided to work together for representative. अब ये मुझे कुछ समझ नहीं आया था तो मैं आप लोग को क्या ही समझाऊँ। तो इसके अंदर बोला कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो ढाका में बनी थी 1906 में, उन्होंने कुछ लखनऊ पैक्ट नाम कुछ साइन करा, एंड दे डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर फॉर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन द कंट्री। आफ्टर 1919 द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल बिकम्स मास मूवमेंट, है ना। 1857 में भी ऐसी था। 1857 में हम लोगों को आज़ादी मिल जाती, क्योंकि ना उस टाइम पे क्या था, कई लोग स्टिल वॉर इन फेवर ऑफ ब्रिटिश, वो साथ में नहीं मिले जो ब्रिटिश के अगेंस्ट थे, जिसकी वजह से हमें 1857 में फ्रीडम नहीं मिली, नहीं तो मिल जाती। उस टाइम पे बहुत रिबेलियंस हुए थे, बहुत कुछ हुआ था। तो 1919 के बाद क्या हुआ, ब्रिटिश रूल के लिए पूरी ठीक है ना, इन्हें ख़त्म करो, बाहर निकालो, जाओ हमारी कंट्री से, ठीक है, ये नारे लगने लग गए, एंड ये मास मूवमेंट बन गया, नहीं पूरी इंडिया की एक सबसे बड़ी मूवमेंट बन गई 1970। अब यहाँ पे हमारी इंडिया में मूवमेंट्स तो चल रही हैं, तो रशिया में भी तो मूवमेंट्स चलेंगी ना। तो 1970 के अंदर रेवोल्यूशन चला किसके अंदर, रसिया 1920s में क्या हुआ, बिजनेस ग्रुप्स, यानी जो बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स थे उस टाइम इंडिया के अंदर, जो ब्रिटिशर्स के अंडर नहीं थे, जो यानी जो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट नहीं करते थे, उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। 1915, अब गांधी, ही केम बैक टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, वो साउथ अफ्रीका पढ़ाइयों के वगैरह के लिए गए हुए थे, तो वहाँ से वो वापस आए इंडिया। अब है ना, कांग्रेस, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस मेन है। अब ना अलग अलग कांग्रेसेस बनी थी, नाटल कांग्रेस, एंड आगे एक दो कांग्रेस के और नाम पढ़ेंगे अभी हम। 1895 के अंदर क्या हुआ, नाटल कांग्रेस की स्टैब्लिशमेंट हुई, किसने करी थी, महात्मा गांधी ने। मिल वर्कर्स स्ट्राइक इन अहमदाबाद इन द 1918, है ना, जो मिल में काम करते थे, जो लेबरर्स का वर्क करते थे फैक्ट्रीज में, उन्होंने भी स्ट्राइक कर दिया, हम काम नहीं करेंगे। 1919 में रोलेट सत्याग्रह इट वाज इंट्रोड्यूस्ड। 6 April 1919, Gandhiji asked Indians to observe this day as a non-violent opposition to this act, as a day of humiliation and prayer and hartal। अप्रैल 1919 में बहुत ज़्यादा हड़ताल होगी कंट्रीज़ में हमारे। 13 अप्रैल 1919 को इस मैसेकर को नहीं भूल सकता, जलियांवाला बाग मैसेकर बाय द जनरल डायर। 1920 ब्रिटिश इम्पोज्ड हार्श ट्रीटी ऑन खालिफा, जिसके वजह से मुस्लिम्स को वहाँ से इंस्पिरेशन मिली कि हाँ भाई हमें भी करना है, जब खालिफा वाले लोग कर रहे हैं। फिर था हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 1921 से 1922 तक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को मोमेंटम मिला। 1920 एंड 1922, अब महात्मा गांधी के आने से सब बोले हम स्वदेशी बनेंगे, स्वदेशी कपड़े पहनेंगे, हाथ से बने हुए कपड़े पहनेंगे, जो फॉरेन से क्लोथ्स आते थे उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा गिर गई, यानी उन्हें बहुत लॉस हुआ। अब इलाहाबाद के अंदर किसान मूवमेंट होगी। अब भाई सारे इतना कर रहे हैं, किसान क्यों ना करे। जनवरी 1920 में 21 में क्या हुआ, किसान मूवमेंट हुई इन इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट इज 1930 में हमारी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुई। ये ना आप एक बार बुक में सारी मूवमेंट्स ब्रीफ में कर लेना। फेब्रुआरी 1922 में क्या हुआ, क्राउड ऑफ पीजेंट्स सेट फायर टू अ पुलिस स्टेशन इन चौरी चौरा। अब देखो भाई, महात्मा गांधी से लोग सेटिस्फाई नहीं थे उस वक्त, देवर लाइक महात्मा गांधी को फॉलो कर रहे थे। तो क्या हुआ ना, लोग महात्मा गांधी को फॉलो कर रहे थे, बट द थिंग वाज ही वाज अ मॉडरेट लीडर, तो he didn't do that much, and he just was limited till strikes only and hartals only. He was limited till that only, no more violence according to him.
है ना. तो क्या हुआ, पीजेंट्स दे थॉट दैट वी ऑल्सो नीड टू डू समथिंग. गांधी जी इज अ moderate leader and these britishers are not going to understand due to this. So in February 1922, crowd of peasants, गांधी जी को नहीं पता था ये, crowd of peasants they set fire to police station. 1920 के बीच की बात है. RSS, it was formed, and Communist Party of India, RSS, is formed in mid 1920s. Sorry, 1927, boycott of the commission arranged by British to decide political future of India. है ना. ब्रिटिशर्स वाला लाइक ये तो मानने नहीं वाले हैं. तो देन दे कॉल्ड लॉर्ड साइमन फ्रॉम इंग्लैंड टू डिसाइड द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया. एंड देन जो भी उन्होंने वो बनाई थी ना पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी जो बनाई थी उन्होंने डिसाइड करने के लिए फ्यूचर, उसके अंदर एक भी इंडियन नहीं था. तो उन्होंने बायकॉट कर दिया. क्यों भाई, हमारे इंडिया का पॉलिटिकल फ्यूचर है और कोई भी इंडियन नहीं रख रहे हो तुम, क्यों भाई. तो उन्होंने बैनर से बायकॉट कर दिया, साइमन गो बैक. Then Congress is resolving to fight for Purna Swaraj under presidency of Jawaharlal Nehru. 1929 में क्या हुआ, कांग्रेस ने रिजॉल्व करा कि अब हम पूर्ण स्वराज लेकर रहेंगे. और ये किसकी प्रेसिडेंटशिप के अंदर हुआ, जवाहरलाल नेहरू की प्रेजेंटशिप के अंदर. 26 जनवरी 1930 में इसे इंडिपेंडेंस डे कहा गया. कंट्री के आसपास इट वॉज ऑब्जर्व्ड, उस दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था. लेकिन 1928 HSRA वाज फाउंडेड एट फिरोज शाह कोतला. यानी HSRA, it was founded at Delhi. It's name of some place, I don't know it is still there or not. 17 December 1928, भगत सिंह आज़ाद एंड राजगुरु assassinated सॉन्डर्स. यानी अभी भगत सिंह आज़ाद एंड राजगुरु, इन तीनों के बारे में आपने सुना होगा, है ना. इन्होंने बॉम्ब करा. एंड भगत सिंह का एक फेमस था, इट टेक्स अ लाउड वॉइस टू मेक द thief हेयर इन क्लब्स इन द बाथ. अब 1930 में गांधी जी डिक्लेयर दैट ही वुड लीड मार्च टू सॉल्ट लो. यानी क्योंकि ना जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने टैक्स लगा दिया था सोल्ट पर भी, है ना. एंड अकॉर्डिंगली सॉल्ट मेन इंग्रेडिएंट होता है किचन का, तो इट इज़ रियली सिंफुल टू टैक्स सॉल्ट. तो उन्होंने दांडी से मार्च करी थी एंड टू ब्रेक द सॉल्ट लो. 6 अप्रैल 1930 में उन्होंने सॉल्ट लो को ब्रेक कर दिया. चल के पैदल गए थे. 1925, Sarojini Naidu was elected as the president of INC. She was the first woman president. 1931, सरोजिनी नायडू महात्मा गांधी के साथ पेरिस गई थी. 1935, the India Act was passed prescribing provincial autonomy. ये सारे हैं. 1937 में क्या हुआ, गवर्नमेंट अनाउंस्ड इलेक्शंस टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स. यानी गवर्नमेंट ने बोला चलो इलेक्शंस करते हैं. सितंबर 1939 में क्या हुआ कि इसी के 2 साल बाद ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई. अब देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी जब ब्रिटिशर्स इंडिया पे रूल कर रहे थे तभी हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी तभी होगी. तभी सोने की चिड़िया बोलते थे पहले, अब नहीं बोलते. क्यों, क्योंकि दोनों वर्ल्ड वॉर ब्रिटिश ने यहाँ से लड़ी अपने बिहाफ पे. सोल्जर्स यहाँ के, पैसा यहाँ का, आर्मी यहाँ की, पैसा, गन्स, एवरीथिंग दे टुक फ्रॉम इंडिया. इकोनॉमी चली गई नीचे. 1930, बाजी मोहम्मद, प्रेसिडेंट ऑफ नबरंगपुर कांग्रेस इन ओडिशा. महात्मा गांधी ने कौन सी कांग्रेस बनाई थी, नेशनल कांग्रेस. बाजी मोहम्मद in 1930, he was the president of which congress in Odisha, Nabarangpur. 25 August 1942, 19 people died on spot in police firing and paparandi in Nabarangpur. है ना, ये मुश्किल नाम है उड़ीसा के. January 1941, सुभाष चंद्र बोस went to Singapore and raised आज़ाद हिंद फौज. INA भी बोलते हैं इसे. सुभाष चंद्र बोस की डेड बॉडी भी नहीं मिली थी इंडिया के अंदर जब वो मर गए थे.
देन ही वॉज सीक्रेटली लेफ्ट टू सिंगापुर वाया, अलग अलग रास्तों से होकर वो सिंगापुर पहुंचे और वहाँ पे उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का वो करा, लेकिन वो यहाँ पे आने में फेल हो गए। ये नहीं आ पाई। एंड ऑफ 1943, 90,000 पीपल वर अरेस्टेड, 1,000 पीपल वर किल्ड इन पुलिस फायरिंग, है ना। अब इतने बुरे हालात हो गए थे, इतने इतने लोग अरेस्ट हो रहे थे, पुलिस स्टेशन भरे पड़े थे, जगह नहीं थी, पीपल मर रहे थे। अगस्त 1942, क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी बस अब हमें आज़ादी चाहिए, निकलो हमारे यहाँ से। 1940, मुस्लिम लीग टुक रिजोल्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट। अब देखो, मोहम्मद अली जिन्ना ही वॉज द मेन लीडर, जिन्होंने ना बोला कि उन्हें ना बनना था, एक प्रेसिडेंट बनना था, उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनना था आज़ाद इंडिया का, उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनना था मोहम्मद अली जिन्ना का। अब उन्हें पता था वो नहीं बनेंगे, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू कैपेबल थे या कोई और बंदा था, आई डोंट रिमेम्बर, वो कैपेबल थे प्राइम मिनिस्टर बनने की। तो मुस्लिम्स को, मोहम्मद अली जिन्ना को लगा मेरा तो कोई नंबर नहीं है, तो उन्होंने मुस्लिम्स के दिमाग में भरना लग गया घूसा। उन्होंने बोला, है ना, जब इंडिया आज़ाद हो जाएगा तो मैं कोई नहीं पूछेगा, एक्सेट्रा बोल के उन्होंने इंडियंस को भड़का दिया हिंदूज के खिलाफ। तो अब मुस्लिम लीग ने बोला कि अब तो हमें पाकिस्तान चाहिए, हमें जो आज पाकिस्तान है हमें वो चाहिए चाहिए, और हमें मुस्लिम्स के लिए एक अलग से जगह चाहिए। जुलाई 1946, महात्मा गांधी एंड जवाहर नेहरू डिस्कसेस बिफोर बॉम्बे सेशन। 1946 में जुलाई में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू कुछ डिस्कस कर रहे थे बॉम्बे सेशन से पहले। ये लास्ट पेज के पहले का है सारा का। 1942, मौलाना आज़ाद was with other members in सेवाग्राम working, he was working there. 1944, discussion between चक्रवर्ती, राजा गोपालाचारी एंड महात्मा गांधी। महात्मा गांधी और चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी में बात हुई थी गांधी जिन्ना टॉक से पहले, यानी मोहम्मद अली जिन्ना से जब वो बात करने जा रहे थे उससे पहले। सितंबर 1944 में मोहम्मद अली जिन्ना was with महात्मा गांधी. In 1934, मोहम्मद अली जिन्ना reorganized Muslim League and became the major spokesperson, है ना। मैंने बोला अब यही था दाल के अंदर, दूध के अंदर मक्खी, जिसको चाहिए थे पाकिस्तान, है ना, इसी ने सबके दिमाग काले करे। एंड ही ओनली became the spokesperson for the demand of पाकिस्तान। Sardar Vallabhbhai Patel became president of Congress in 1931. 1918, Patel started to organize freedom movements, यानी पटेल ने भी freedom movements में part लिया। Late 1930s, League viewed Muslims as separate nation from Hindus। पहले मुस्लिम हिंदू भाई भाई थे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से सब अलग हुए। वही था दूध में मक्खी, दूध थे, मुस्लिम हिंदू साथ में बैठते थे, खाते थे, पीते थे, सबके त्यौहार मनाते थे। मक्खी आई, मोहम्मद अली जिन्ना आया, फालतू भरा मुस्लिम के दिमाग में, और मेजर स्पोक्स पर्सन बना पाकिस्तान के लिए। 1937, this provincial election in this year made the Muslim feel themselves in minority। 1937 के अंदर जब दोबारा से प्रोविंशियल इलेक्शंस हुई तब मुस्लिम्स को लगा कि हम माइनॉरिटी है, क्योंकि मेजॉरिटी हिंदू लीडर्स की है इंस्टेड ऑफ द मुस्लिम लीडर्स। In 1937, the Congress rejection of the Muslim League's proposal to form a coalition government in the United Provinces frustrated the League, यानी कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ coalition करने से मना कर दिया। As Congress rejected for coalition, allowed League to widen its social support। अब देखो, जब कांग्रेस ने मना करा उनके साथ कोलिशन बनाने के लिए, तो क्या हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना ने और बातें फैलानी शुरू कर दी, ऐसे है वैसे है, इससे उनका सोशल सपोर्ट बढ़ गया, यानी पाकिस्तान के डिमांड के लिए लोग बोलने वाले उनके साथ हो गए। अर्ली 1940s, सपोर्ट एक्सपैंडेड ड्यू मोस्ट कांग्रेस लीडर्स वर इन जेल। अब देखो, मोस्ट कांग्रेस लीडर्स को जेल में डाल दिया उठा के, किसने, ब्रिटिशर्स ने। तो इतने में मोहम्मद अली जिन्ना ने, और है ना, धतूर भर गया पाकिस्तान के लिए उनके दिमाग में, उन्होंने मुस्लिम्स को और भड़काना शुरू कर दिया। 1945, the British initiated negotiations with INC, the Muslim League, in themselves to discuss the independence of India. 1946, elections were again held। 1946 में इलेक्शंस दोबारा हुए थे। 1946 अगेन
The British cabinet sent 3 members mission to Delhi for a suitable political framework to free India. अब देखो उन्होंने 1945 में ही बोल दिया था कि हम आपको छोड़ के चले जाएंगे, हम आपके देश को छोड़ के चले जाएंगे। तो अब देखो उन्होंने इतने सारे ऑफिस बना लिए थे, तो उन्हें 2 साल लग गए पेपर वर्क में। 16 अगस्त 1946, डायरेक्ट एक्शन डे। बाय मार्च 1947 है ना, आज़ाद हो गए। सॉरी, आज़ाद हो गए। तो वो अब ब्रिटिशर्स गए छोड़ के इंडिया को, साथ के साथ हमारी दुनिया, हमारे जितने भी मुस्लिम हिंदू भाई भाई थे उन्हें भी सबको कर दिया उन्होंने अलग अलग। तो नॉर्थ इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में वायलेंस होगी। मार्च 1947, खान अब्दुल जफर खान विद हिज कोलीग्स ऑर्गेनाइज्ड अ पीस मार्च। ही क्रिटिसाइज्ड हिज कांग्रेस colleagues to accept। अब देखो, खान अब्दुल जफर खान ही वाज एन मुस्लिम एंड इन्होंने पीस मार्च ऑर्गेनाइज करी। उन्होंने उनकी कांग्रेस फ्रेंड्स को बोला कि भाई 1947 का डिवीजन एक्सेप्ट कर लो, बाकियों को भी मना लो इस डिवीजन के लिए। ठीक है, किसने? खान अब्दुल जफर खान, अब्दुल जफर खान सॉरी। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप आप सब लोगों को नींद ना आई हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट मी टू डू 100 सब्सक्राइबर्स। थैंक यू, बाय बाय।